पिछले वीडियो में दोस्तों मैं आपको शादी का कार्ड दिखा रही थी ना, अगर आपने देखा हो तो वीडियो तो वो कार्ड है ना इन्हीं के यहाँ से आया था। तो ये हमारे पड़ोस में ये भैया है ना, और जो ये थाली लेके जा रही है ना ये भैया की मम्मी है। तो इन्हीं का शादी का कार्ड आया था। तो अभी है ना बारात जा रही है दुल्हन को लेने, दूल्हा दुल्हन को लेने जा रहा है। और है ना पहले तो मंदिर में लेके जाएंगे और फिर मंदिर में से फिर जहाँ पे शादी है ना मतलब वहाँ ही जाएंगे फिर। और मैं जयपुर में ही है शादी, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। बारात मतलब जैसे होता है ना कि ना बारात को लेके जैसे लड़का जहाँ रहता है फिर उसको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे इनके में ऐसा नहीं है, यहीं की है, लड़का भी एक ही जगह का है और लड़की भी। और तो मैं ना ऊपर ना चली गई थी, जैसी आवाज़ आ रही थी ना बारात की तो मैं चली गई थी देखने। और बहुत अच्छा लग रहा था, बैंड बाजे के साथ है ना बहन वगैरह और भी रिश्तेदार वगैरह है ना सब नाचते हुए जा रही थी, है ना। तो बहुत अच्छा भी लगता है, चाहे है ना हम खुशी औरों की भी हो, जैसे कि पता है शादी ब्याह किसी के, हमारे लिए ये तो खैर पड़ोसी इनको जानते हैं, लेकिन जो लोग को भी नहीं हम जानते हैं ना वो भी है ना बारात लेके जाते हैं ना, ऐसे झूमते नाचते हुए जाते हैं। तो वो भी बहुत देख के ना खुशी होती है कि हमारे यहाँ पर है ना 2 बहू आ गई हैं नहीं, और एक तो हमारे ना सामने ही घर है उनके यहाँ आई है बहू। और ये जो अभी दिखा रही थी ना जो भैया बारात लेके जा रहे थे, और ये तो हमारे पड़ोसी तो हैं लेकिन 2-3 घर छोड़ के हैं। तो मैं छत पे चली गई थी बारात वगैरह देख के, और फिर मैं आ गई थी दिया बत्ती पर। मैं थोड़ी देर ऊपर ही रुक गई थी, अच्छा मौसम हो रहा था तो मैं और मेरी बेटी ऊपर ही थे। फिर आरती का समय हो गया था, आरती कर दी थी आके। और यहाँ पर है ना तो यहाँ पे मैंने ना चाउमीन बनाने रख दी है। और यहाँ पे ये जो बिस्किट वगैरह आए थे ना तो इनको भी है ना मैं निकाल के और डिब्बे में भर के रख दूँगी। और दरअसल जिया के पापा है ना ऑनलाइन से ही मंगाते हैं और इकट्ठा ही मंगा लेते हैं, क्योंकि है ना इकट्ठे में कहते हैं ना ज़्यादा चीज़ में बरकत भी होती है और पता भी नहीं चलता। और छोटे छोटे बिस्किट के अभी ख़त्म हो गए थे बिस्किट के पैकेट, तो यहाँ पर मैं आपको ही दिखा रही थी ये जो गत्ता निकलता है ना, तो ये गत्ता है ना बहुत अच्छा होता है। मैं जिया को बोल रही थी अपनी बेटी को कि है ना बस में जाते हैं ना तो गर्मी लगती है ना, तो ये सही है खिड़की वहाँ पे हवा करो हल्का का हल्का, और पर्स बैग में भी आ जाए मैंने की, तो मैं वो बोल रही थी जिया को। और तो वैसे तो मेरे पास है छोटा सा पंखा है सफ़र के हिसाब से, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था हवा कर लो। तो यहाँ पे ये मैंने बिस्किट का पैकेट खोल लिया है, और बाकी ये बिस्किट है ना मैं इस डिब्बे में डाल दूँगी, छोटा वाला पीपा है ना इसमें डाल दूँगी। छोटे अभी जब बिस्किट वगैरह है ना ख़त्म हो गए थे ना ये वाले, तो छोटे वाले जो आते हैं ना बिस्किट जो पार्ले जी वगैरह, अब पार्ले जी का बिस्किट कितना छोटा सा हो गया है। पहले 2 रुपये का आता था वो बिस्किट, और 4 रुपये का आता था ना बड़ा वाला, और 2 रुपये का जो आता है ना अब वो 5 रुपये का आता है, बताओ। और छोटे छोटे से जिया के पापा बोले क्या है ये चुन्ने मुन्ने से बिस्किट। तो जिया के पापा तो है ना इकट्ठा ही मंगाते हैं, क्योंकि दूसरे वाले घर पे भी चाहिए होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों के लिए और यहाँ पे भी। तो और कुछ बिस्किट है ना मैं ऊपर कमरे में ले जाऊंगी, कमरे में ले जाऊंगी, क्योंकि जिया पापा रात को दूध पीते हैं ना तो उनको बिस्किट चाहिए होते हैं। चाहे भले ही 2 बिस्किट हों लेकिन दूध के साथ उनको बिस्किट चाहिए, उनसे खाली दूध नहीं पीता है। तो यहाँ पे ना चाउमीन हमारी पक चुकी थी तो मैंने गैस बंद कर दी, और चाउमीन में ना थोड़ी सी मतलब बनने में है ना कसर थी ना, तभी मैंने गैस बंद कर दी थी, क्योंकि है ना जो पानी भाप में बन जाएगी। तो मैं इस तरह से पहले गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर रखी रहेगी ना तो जो भी कसर है ना मतलब थोड़ा कच्चापन भी होगा ना वो भी पक जाएगी। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह शाम को जो थे खाने पीने के वो धोए थे, अब इनको है ना पोंछ के लगा दूँगी। वैसे तो बर्तन सूख जाते हैं लेकिन फिर भी ना पोंछ के ही लगाती हूँ बर्तन के, थोड़ा बहुत कुछ लग नहीं रहा हो और सूख गीले वीले हों, जैसे कुछ निशान से पड़ जाते हैं ना तो वो ना हो, तो पोंछ के ही लगा देती हूँ, आदत हो गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों भतीजी और बेटी तैयार हो गए शादी के लिए। मैं बोल रही थी इनको आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो शादी में अकेले, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि ना चल रही हो तुम शादी में, चलो। मैं बोली नहीं, एक तो क्या है ना मुझे जाने में ना बहुत शर्म आती है, और इनको तो मैं इतना जानती भी नहीं हूँ और घर से निकलती नहीं हूँ, तो इतना
और ये हमारे सामने घर वगैरह है ना, तो इन लोगों से तो क्या है ना, सामने बातचीत हो जाती है, इनका तो साइड में पड़ता है, तो ना मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्यों जाने में बहुत शर्म आती है। यहाँ पे मेरी बेटी तैयार हो गई थी, तो यहाँ आपको दिखा रही थी, मैं इसको बोल रही थी ला दिखा कपड़े। तो ये इसने ना अभी कपड़े मंगाए थे अपने लिए, तीन जोड़ी मंगाए थे ना जी। तो उनमें से ना ये भी नहीं जा रही थी, लेकिन बाबा ने तैयार कराया इसको। तो मेरे से कह रहे थे, तो मैंने ना मना कर दिया, और मेरा सोमवार का व्रत भी था, तो मैंने कि मैं क्या करूँगी, मैंने कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो गए पति जी, मतलब तैयार हो गए नीचे, और वहाँ से भैया भी तैयार होकर आ जाएंगे। और छोटा वाला मतलब उनका जो लड़का है बड़ा वाला अंशु, पहले तो क्या है ना छोटा कहती थी, लेकिन अब उससे भी छोटा आ गया है ना, तो अब वो उसको छोटा कहने में शर्म आती है, अब वो बड़ा भाई बन गया है ना। और नहीं पहले तो ना उसको मैं छोटा भाई कहती थी। तो यहाँ पे ना जिया के पापा कपड़े वपड़े जो पहने थे ना, तो पहले ये मतलब सवेरे दिन में दिखा दिए थे, फिर वो मैंने सब ला के रख दिए थे, जो इच्छा हो वो पहन। दिन में जो उन्होंने ना पसंद करी थी ना वो पहन रहे थे, तो बेटे ने बोला नहीं पापा ये वाली नहीं, फिर बेटे ने पसंद करी थी वो शर्ट जो पहन रखी थी, ये वाली पहन के चलो। और यहाँ पे ये तैयार होके जा रही थी, फिर मैंने को याद आया कि नहीं मैं पूजा तो कर ही नहीं सकती थी, तो शाम की भी आरती है ना इसने ही करी थी। तो मैं ना इसको बोली कि मेरी बेटी तैयार होके जा रही थी, मैंने कि ये कब तक आएंगे, मैंने कि तू है ना लड्डू गोपाल जी को मैंने कि भोग लगा जा। दूध मैंने गर्म कर दिया था, दरअसल चौथे दिन मैं ना भगवान जी का भोग बना देती हूँ, मंदिर में जाती नहीं हूँ ना भोग लगाती हूँ, मतलब बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध गर्म कर दिया था भोग के लिए, मैंने कि तू भोग लगा जा। और मैंने कि ठाकुर जी को मैंने कि उनके ना रात के कपड़े पहना जा। और मैंने कि आके फिर मैंने कि तेरे को ज़्यादा है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आके मैंने कि सुला दी उनको। और यहाँ पे ये देखिए गाड़ी निकाल ली है, और अभी सब तैयार हो गए थे, बस मैं और सासू माँ और देवरानी और हमारा छोटा सा बाबू वो रह गया है, और ये सब जा रहे हैं शादी में। मेरी बेटी नहीं जा रही थी, और वो उसको भी है ना बाहर निकलने में बहुत शर्म सी झिझक सी आती, बोले नहीं मैं नहीं जा रही। और बोला था कि मम्मी आप इन लोगों को शादी में जाने दो, अपन दोनों है ना माँ बेटी ना घर पे ही पार्टी करेंगे, चाउमीन बनाएंगे। तो सवेरे चाउमीन मंगाई थी, तो चाउमीन बनाई, और फिर एकदम से जो फिर उसके बाबा बोले कि नहीं चल मैं भी चल रहा हूँ, तो उसके बाबा ने कहा, तो फिर वो तैयार हो गई। और नहीं वैसे वो उसने मना कर दिया था मैं नहीं जा रही हूँ। फिर बाबा बोले उसके कि ना तू जाएगी ना तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो बोली नहीं कि ना बाबा भी कहीं नहीं जाए, तो इस बहाने ना बाबा भी हो आएंगे। तो फिर तैयार हो गई वो, और अभी है ना इंतज़ार हो रहा है मेरे बेटे का। तैयार हो रहा था, इतने में फ़ोन आ गया, उसके दोस्त की है ना गाड़ी पकड़ ली है पुलिस वालों ने, तो बस चला गया वहाँ पे गाड़ी छुड़वाने। भैया नेतागिरी में है ना मेरा बेटा है, उसको तो जानकारी है, तो कोई भी जब उसकी दिक्कत होती है ना कोई भी, तो दोस्त उसको बस फ़ोन करते हैं कि भैया तू आजा गाड़ी छुड़वा ले। तो अभी भी बताओ अब उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, जब नहीं कब तक आएगा वो, और मैं रह जाऊँगी बिल्कुल अकेली घर पर। पहले ऐसा कई बार हुआ है मैं अकेली रह गई हूँ, लेकिन जब मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा था, क्योंकि मेरा डॉगी टाइसन था, और ऐसा नहीं लगा था कि वो भी है ना मेरे साथ बिल्कुल घर में, अकेली तो नहीं हूँ। लेकिन अभी वो नहीं है तो अकेलापन सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक है ना ये लोग शादी में शादी में से आएंगे, जब तक मैं अपना वीडियो वगैरह में वॉइस ओवर दे लूँगी, आप लोगों की वीडियो देख के कमेंट वगैरह कर लूँगी। तो ऐसे ही देखती हूँ, घर पे बात करूँगी तो बात कर लूँगी, टाइम पास कर लूँगी। आज पता है दुकान भी है ना जल्दी भर आती है, 9 बजे, अभी 9 भी नहीं बजे, 10 मिनट आगे चल रही है ये घड़ी। और वैसे तो ना 10:30 मतलब 9:45 बजे 10 बजे तक दुकान भरती है, पर आज ना जल्दी भर आती है शादी में जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, फिर उसने बोला कि ना जिसकी गाड़ी पकड़ी है ना तो वो भी जाएगा शादी में, तो मैं उसी के साथ आ जाऊँगा, आप लोग चले जाओ। तो यहाँ पे देखिए पापा बैठे हैं पीछे, और भैया गाड़ी चला रहे हैं, और ये बगल में बैठे हैं, बच्चे भी पापा के साथ ही बैठे हैं। तो गए शादी में, भी सबकी दुकानें खुल रही हैं, और 9:30 10 बजे तक दुकानें सबकी भर जाती हैं। और पापा है ना
इतनी चिंता कर रहे थे कि ना गेट कुंडी लगा ले, कुंडी लगा ले। मैं बोल रही थी पापा मैं लगा लूँगी, आप लोग जाओ। नहीं बोले लगा ले। और होती है ना, बड़ों को चिंता होती है बच्चों की। और मैं अकेली हूँ ना घर पे, तो बोल रहे थे, खड़े रहे जब तक मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैं सोच रही थी कि है ना वो लोग जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, तब कुंडी लगाऊंगी। लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं लगा ले, कुंडी लगा ले, पहले कुंडी लगा के जा। फिर मैंने कुंडी लगा कर आई हूँ। और कोई बात नहीं। अभी तो खैर है ना, हमारी तो जल्दी दुकान बढ़ गई क्योंकि शादी में गए इसलिए, नहीं तो और अभी तो दुकानें खुल रही हैं। ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, चहल पहल रहती है यहाँ पर। और आज है ना सामने वाली आंटी जी है ना, वो भी है ना शादी में गई हैं आगरे में। तो उनका वो सब लोग शादी में गए ना, तो उनका घर आज मतलब बंद है ना, वो शादी में गए तो सूना सूना सा लग रहा है इधर से। तो यहाँ पे ये कपड़े वपड़े हैं पति जी के बच्चों के, उन कपड़ों को डाल दूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं मोबाइल वगैरह देखूँ, वीडियो में वॉइस ओवर दूँ, वीडियो जोड़ूँ और फिर देखती हूँ बाद में क्या करना है। पति जी और बच्चे शादी में चले गए थे दोस्तों, तो वहाँ पति जी के कपड़े वगैरह थे ना, उनको साइड करके रख रही थी अलमारी में। और जो चाउमीन मैंने सोचा था हम दोनों माँ बेटी है ना चाउमीन की पार्टी करेंगे, लेकिन बेटी चली गई शादी में और फिर मैंने नहीं बनाई थी। और सुबह की 2 रोटी रखी थी तो मैंने वही खा ली थी। और फिर मैंने ना सोचा था चलो वीडियो में वॉइस ओवर देने बैठ रही थी, क्या वीडियो में वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो यहाँ पे बारात की आवाज़ आने लग गई, काफ़ी दूर थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर भी नहीं दे पाई। फिर मैंने चलो मैं फिर गैलरी में आगे बाराती देखने लग गई थी। और यहाँ पे देखिए सब भी बाराती कैसे नाच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है ना खो जाते हैं। डांस एक बात है ना, क्या ज़रूरी नहीं है कि जिसको डांस आता है वही करे, जो एक दिल से निकलता है ना डांस, वो सबसे मेन होता है। खुशी में जो डांस निकलता है। यहाँ पे पीछे पीछे और लेडीजें जा रही थी, और जो इसकी शादी है ना, वो दूल्हा तो सबसे पीछे पीछे है, बाराती आगे आगे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों, हमारा मेन मार्केट में घर है, तो शादियों के सीज़न चलते हैं ना, सबसे अच्छा यही लगता है, बारात निकल के जाती है तो बारातों को देखते हैं और बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ और उम्मीद यही करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे, बाय।